पर्सनल लोन। जी हाँ, पर्सनल लोन सुनते ही सब लोगों का माइंड होता है कि मेरे को आज के आज पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है सम केसेस में, डिपेंड ऑन प्रोफाइल। लेकिन लोन जो है लेने जाते हो तो आपका लोन रिजेक्शन होता है। तो रिजेक्ट कौन सी वजह से होता है, क्या क्या रूल्स, मतलब कि कौन कौन से रीज़न होता है, उसके लिए बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे पर्सनल लोन रिजेक्शन के बारे में। जी हाँ, आपका लोन रिजेक्ट हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है। मैंने कुछ टॉपिक्स चुने हुए हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर लोन का रिजेक्शन आता है। तो पहला है क्रेडिट स्कोर। जी हाँ, क्रेडिट स्कोर डाउन होने की वजह से भी आपका लोन रिजेक्ट होता है। तो बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं कि पैसा बाजार से या कोई फ्री वेबसाइट से सिबिल निकाल के बोलते हैं कि मेरा सिबिल तो 710 है, 680 है, ऐसा कुछ है। पर लेकिन दोस्तों बता दूं कि क्रेडिट स्कोर की कंपनी 4 है। 4 में से कंपनी कौन सी एक्सेप्ट करता है उसी बेस पे होता है। मतलब कि अगर इन IIFL है तो सिविल का स्कोर काउंट करती है, जो हीरो है वो क्रिफ का स्कोर काउंट करती है, दूसरी कंपनी है वो एक्सपीरियंस का काउंट करती होगी। तो मतलब कि सब कंपनी डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जो सिविल देखा है वो कौन सी कंपनी का देखा वो पहले देखें। अगर आपने सिविल स्कोर आज देखा है, 3 दिन के बाद अप्लाई करने जाते हो और उसी बीच में आपने ज़्यादा इंक्वायरी कर दिया तो भी रिजेक्ट हो सकता है। ये दूसरा रीज़न है। तो मेन रीज़न है आपका क्रेडिट स्कोर, पहला। तो दूसरा रीज़न है मोर इंक्वायरी, मतलब कि आपने ज़्यादा इंक्वायरी किया हुआ है तो भी लोन रिजेक्ट होगा। मतलब 1 महीने के अंदर आपने 3 से ज़्यादा इंक्वायरी किया हुआ है तो भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आज आपने अप्लाई किया कोई ऑनलाइन कंपनी में, रिजेक्ट हुआ, तो आपने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ, और तीसरी कंपनी में जो अप्लाई करने जाएंगे, अगर वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, एलिजिबिलिटी है, आपकी इनकम के हिसाब से बिट रहा है, आपकी कंपनी भी लिस्टेड है, फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। क्यों? कि आपने ऑलरेडी ज़्यादा इंक्वायरी किया हुआ है। तो अगर आपके लोन नहीं बिट रही है तो इंक्वायरी मत करें। लोन लेने से पहले कंपनी का क्राइटेरिया देख लें कि कितनी एलिजिबिलिटी है, मतलब कि आपकी सैलरी कितनी है, पिन कोड एरिया है, आपकी कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, कितनी सैलरी है, ये सब क्राइटेरिया देख के ही आप लॉगिन कर सकते हो। तीसरा रीज़न है लेटेस्ट लोन, मतलब कि आपने रिसेंटली लोन कोई लिया हुआ है। ये कोई भी लोन हो सकता है, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, पर्सनल लोन, नानी हो, छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी लोन हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपने रिसेंट लोन लिया हुआ है, उसका 2 EMI भी गया है तो भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। मिनिमम रूल्स जो है वो 3 EMI कट होना चाहिए और सिबिल में अपडेट होना चाहिए, उसके बाद अप्लाई करें तो पास होने का चांस ज़्यादा है। समझ में? अगर मान लीजिए आज लोन लिया आपने, पहला EMI नेक्स्ट महीने में आएगा, तो अगर आप लोन अप्लाई करने जाएगा तो रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपने अभी लेटेस्ट लोन लिया हुआ है। तो ये सब क्राइटेरिया होता है। तो अगर आपको ज़्यादा लोन की ज़रूरत है एक ही साथ में, तो आप मल्टीपल बैंक में एक साथ में लॉगिन करेंगे तो बेटर रहेगा। चौथा ऑप्शन है सैलरी वाले के लिए कैश में। दोस्तों एक बात बता दूँ, बैंक में जो है लोन अप्लाई करने के टाइम आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। पिछले 4 महीने या 6 महीने का काउंट करती है, डिपेंड ऑन बैंक और फाइनेंस कंपनी। अगर आपकी सैलरी जो है वो कैश में है, ये लेटर पैड पे लिख के दे रहा है लेकिन कैश में है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई ट्रैक नहीं हो सकता। आज कोई हमारा जान पहचान वाला होगा तो मैं लिखवा लूँगा मेरी सैलरी 42,000 है, तो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? तो वो बैंक वाला प्रूफ नहीं करेगा। आप बोलेगा ऑफिस पे जाके चेक कर लो या मेरे मैनेजर के पूछ लो, नहीं। बैंक वाला जो देखेगा वो बैंक में क्रेडिट होना चाहिए नाम से, तो ही काउंट करेगा। अदरवाइज आपकी कैश सैलरी 50,000 नहीं बल्कि लाख रुपया क्यों ना हो, तो भी काउंट नहीं करेगा। तो पहला कि आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होना चाहिए तो ही आप लोन अप्लाई करें। 5वां है पिन कोड। आपने जो जब लोन अप्लाई करते हो तो ज़्यादातर आधार कार्ड का पिन कोड अप्लाई करते हो। बहुत सारी कंपनी का ऑलरेडी पिन कोड लिस्ट अपडेट किया होता है कि ये जो कंपनी है इस पिन कोड में ही दे रही है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या कोई छोटा सा ऐसा विलेज से बिलोंग करते हो, अगर वो पिन कोड अपने एलिजिबिलिटी नहीं है, पिन कोड लिस्ट में नहीं है, तो भी रिजेक्ट होगा एज पर आपकी पिन कोड लिस्ट। तो आप पहले वो भी चेक कर सकते हो। लास्ट है EMI बाउंस। अगर आपने लेटेस्ट EMI को बाउंस किया हुआ है और सिबिल में अपडेट हो गया है
तो भी आपका लोन रिजेक्ट होगा, चाहे अभी तक का आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर क्यों ना हो। अभी तक लाइफ में एक भी ईएमआई बाउंस नहीं किया है, लेकिन आपने रिसेंटली बाउंस किया हुआ है और सिबिल में अपडेट हो गया है, क्रेडिट रिपोर्ट में अपडेट हो गया है, तो भी लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पैरामीटर्स था लोन रिजेक्ट का, तो ये अगर ये पैरामीटर चेक करके ही आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपकी लोन 100% पास होगा। तो दोस्तों एक वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या पान कार्ड, आधार कार्ड पे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो।